साथियों, आज यहाँ भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से बेरोजगारों की प्रतिसंसद यहाँ बुलाई गई है। आप सब उपस्थित हैं। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष विलास जी खरार, उद्घाटक वीरेंद्र जी यादव सर और सभी मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे इस विषय पे बोलने का मौका भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने दिया। मैं सबका इनका आभारी हूँ। मैंने बहुत सारे मुद्दे यहाँ निकाले थे, लेकिन बहुत सारे मुद्दे के ऊपर पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मुद्दे भी दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा। साथियों, भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान देश को लागू हुआ और भारत का संविधान इस देश के सभी नागरिकों को सम्मान और स्टेटस के साथ जीने का फंडामेंटल राइट देती है। अगर आज देश के लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे देश के लोग सम्मान और स्टेटस के साथ जी रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? अगर भारत का संविधान अगर तंतोतंत अगर लागू होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो पिछली सरकारें हैं और जो वर्तमान सरकारें हैं, उनकी ही नीति उसके लिए जवाबदार है, ऐसा मैं मानता हूं। और उसके साथ साथ साथियों, ऐसे सरकारों को चुन के हम ही देते हैं, तो क्या हमको भी जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए? ये भी सवाल है। और इसलिए मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि सरकार कौन सी बननी चाहिए, कौन सी पार्टी क्या मुद्दे उठाती है, उसमें देश के विकास के कितने मुद्दे हैं, वो देख के सरकार लोग चुनते नहीं है। लेकिन जो धर्म की भाषा करते हैं, जो हिंदुत्व की भाषा करते हैं, क्योंकि उनको पता है देश में हिंदू ज्यादा है और वो खुद को हिंदू मानते हैं, इसलिए वो हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करके वो सरकार बनाते हैं। और सरकार बनाने के बाद हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती है। अगर करती तो क्या इस देश का जो शेतकरी है वो रास्ते पे आता? क्या वो हिंदू नहीं है? इस देश का जो अनुसूचित जाति जमाती के लोग रास्ते पे नहीं आते, क्या वो हिंदू नहीं है? अब हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? उनके बारे में सरकार नहीं सोचना चाहिए? तो साथियों, सरकार जब चुन के आते हैं सरकार में, तो ये लोगों की विकास की बात नहीं करते हैं, ये धर्म की विकास की बात करते हैं। इसलिए अयोध्या में राम मंदिर बनता है, इसलिए गौ माता के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है। तो साथियों, हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि
कौन सी पार्टी की सरकार बनानी चाहिए, जो पार्टी कौन से मुद्दे उठाती है, ये हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी समस्या ये है, ऐसा मैं मानता हूं, आज बहुत सारे लोग अपने अपने विषय लेके रास्ते पे आ रहे हैं। महाराष्ट्र का देखे तो धनगर समाज रास्ते पे है, वो कहता है हमको आरक्षण चाहिए। मातंग समाज रास्ते पे है, वो कहता है हमको आरक्षण चाहिए। ओबीसी समाज बोलता है कि हमको आरक्षण चाहिए, किसी दूसरे के इसमें नहीं चाहिए। साथियों, आरक्षण ये हमारी समस्या नहीं है, हम खुद को हिंदू मानते हैं, ये हमारी समस्या है, ऐसा मैं मानता हूं। हिंदू मानना अगर छोड़ोगे और बाबा साहब का सुन के अगर भारतीय मानना चालू करेंगे तो इस देश की जो सरकार बनेगी वो हिंदुत्ववादियों की नहीं बनेगी, भारतीयों की बनेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए साथियों, अगर सरकार की नीतियां जवाबदार है तो सरकार बदलनी चाहिए। कौन करेगा ये काम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में इतनी पार्टियां हैं, इतने संगठन हैं, सब अब तो सब अलग अलग लड़ते हैं। तो साथियों, इससे अपनी जो बाबा साहब के विचार लेके हम चलते हैं, तो बाबा साहब के बच्चों का सरकार अगर जिस दिन इस देश में आएगा तो मेरे ख्याल से ये समस्या हमको देखने नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप सभी जिनको सुनने के लिए आए हैं, बहुत डेप्थ में विलास जी खरात अपने विचार यहाँ पे रखने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेके आखिर में एक बात मैं बताता हूं और मैं भाषण खत्म करता हूं। आज हर बाबा साहब ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सब अधिकार हमसे छीनते जाने वाले हैं, ऐसा लगेगा, और मेरे ख्याल से आज वो दिन आया है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था, इसके ऊपर एक ही उपाय है कि हमारा मजबूत संगठन होना चाहिए, उस संगठन के जोर के ऊपर ये हम फिर से हमारे जो अधिकार है वो हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए नेशनल लेवल पे हमारा एक मजबूत ऐसा संगठन होना चाहिए। और आज अगर हमको लगता है कि हम हर क्षेत्र में अगर असफल है तो सफल हम जरूर बनेंगे, ये आशा के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, सुख चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।